गुड मॉर्निंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। अभी अभी आपका एनटीपीसी का आपका जो है ग्रेजुएट लेवल वाला फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम जो है समाप्त हुआ है। कैसा गया एग्जाम बताइएगा? एकदम अच्छा गया। अच्छा गया जी। कितना क्वेश्चन बनाए हैं? हम 70 बनाए। 70 बनाए जी। नमस्कार नमस्कार, पहचान आ रही है? कैसा गया बताइए? रुक जाइएगा। ठीक गया, मॉडरेट क्वेश्चन था। मॉडरेट था। हाँ, कितना आप बनाए हैं? 78 अटेम्प्ट किया। कैसा गया आपका? इधर आइए। कितना बनाए हैं? 85 85 बनाए हैं। तो जीके जीएस का लेवल कैसा लगा? अच्छा था, करंट अफेयर्स लगभग कितना था? बहुत अच्छा था। करेंट अफेयर ज़्यादा था। 10 के लगभग करंट पर 10 लगभग 10 के करीब में करंट अफेयर्स। जी। हम लोग मतलब वो सोचे तो नहीं थे कि इतना करेंट आएगा। अच्छा, हम सोचे हिस्ट्री पॉलिटी सब ज़्यादा आएगा, लेकिन करेंट ज़्यादा आ गया। 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सीधा करंट अफेयर। करंट अफेयर से पॉलिटिकल से 3 से 4 क्वेश्चन था। पॉलिटिकल से 3 से 4 क्वेश्चन था। अच्छा, पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन। हाँ। कितना कैसा गया? एक नंबर कितना ठीक ही था। मेरा तो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं था क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना। तो लास्ट बार 2022 में पढ़े थे। 2022 में। हाँ, तो 65 मेरा अटेम्प्ट। 65 मैथ और रीजनिंग मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा, बाकी जीके नहीं रहा। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग का जो पिछला एग्जाम था वैसा लेवल था या कुछ चेंज? अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन बढ़िया था। क्वेश्चन बढ़िया था सर, क्वेश्चन बढ़िया था। मैथ बनने वाला था। जो रिसेंटली एलपी का एग्जाम हुआ था, एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का वैसा। वही मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर आ रहा है, थोड़ा जीके में थोड़ा आ रहा है। सेम पैटर्न का आपका आया हुआ था। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर से पूछा था। हाँ, 6-7 क्वेश्चन था उससे। 6-7 क्वेश्चन था उससे। 6-7 क्वेश्चन कंप्यूटर से था। हाँ, एक से पूछा गया क्या आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन कैग से पूछा गया। और जीके जीएस का ओवरऑल बताइएगा कितना, हिस्ट्री से कितना था? इतिहास से? हिस्ट्री से थोड़ा बहुत था, 2-4 गो क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा नहीं था। 2-4 गो था बस। उसके बाद करंट अफेयर्स था। हिस्ट्री से स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर था। अच्छा, स्टैटिक जीके का कैसा था? आगे आ जाइएगा, आगे आइए। अफेयर्स बहुत कम था और रीजनिंग भी बहुत भारी था। मैथ भी जो है उतना अच्छा नहीं था। अच्छा, और जो होना चाहिए वो नहीं था। जो होना चाहिए वो हाँ, वो नहीं था। क्या है आपको लग रहा है जो होना चाहिए नहीं था? उसमें क्वेश्चन घुमाया हुआ था सर, ग्रेजुएशन लेवल के था। लेवल हाँ, लेवल सही था। ये बताइए, इधर ओवरऑल बताइएगा कि जैसे ज्योग्राफी से कितना था, स्टैटिक जीके से कितना था? ज्योग्राफी से मात्र 2 या 3 क्वेश्चन था। 1 या 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन बस, एक या खाली करंट अफेयर का। ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन था। पूर्वी तट से पूछा गया था। पूर्वी तट अच्छा, गाँव से गाँव तक है, स्टैटिक जीके से उससे भी था। हाँ। हाँ, कोई टॉपिक बताइए स्टैटिक जीके का। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का आया था। उसके बाद करंट अफेयर्स आया था, योजना से आया था। और रीजनिंग में जो नहीं आता है कि एट रेट दिया है, फिर कुछ अंक दिया है, फिर कुछ अंक दिया, फिर उसके बाद हैच दिया है, उसमें का 3-4 क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट का 3-4 क्वेश्चन था। रैंकिंग का आया था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। डायरेक्शन से था। डायरेक्शन से था। हाँ। और एक ब्लड रिलेशन भी एक क्वेश्चन था। एक सब बनेगा। कि जो भी अभी रैंकिंग का जो भी सिस्टम है, रैंकिंग ज़्यादा पूछ रहा है। किसका रैंक? हाँ, ये करंट अफेयर्स में। अच्छा, करंट अफेयर्स कहाँ का था? जहाँ से पढ़ के आए हैं लगभग वहाँ से फंसा नहीं, पता ही नहीं चला कहाँ से पूछा है। सब तो आया ही नहीं। हाँ, वो सबसे कुछ नहीं आया। उसके बाद पता नहीं चला क्या करें। एक सूचकांक से एक क्वेश्चन आया हुआ था। रुकिए। सूचकांक से क्वेश्चन आया हुआ था, तो मतलब जीएस का जो पोर्शन था उससे ज़्यादा पता नहीं चला कहाँ से क्वेश्चन आया है। बाकी मैथ और रीजनिंग नॉर्मल था। उनका क्या नाम था कि कंप्यूटर से भी बहुत क्वेश्चन? कंप्यूटर से बहुत था। 5 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर था। करंट भी 10 कंप्यूटर का कहाँ से था? MS वर्ड, एक्सेल यहाँ से? MS वर्ड, पावर पॉइंट सबसे मिलाकर MS वर्ड, एक्सेल से था। हाँ, एक जी जी। और करंट कितना बना है? हम 82 बनाए हैं। 82 बना। हाँ, अच्छा, जैसा सोचे थे वैसा पेपर का लेवल था? मैथ रीजनिंग वैसा ही था। मैथ्स रीजनिंग हाँ, वैसा ही था। जीके जीएस वैसा नहीं था। करंट जो पढ़ के आएगा वो अच्छे से करके जाएगा। और जो मतलब करंट सही से नहीं पढ़ के आएगा, करंट मतलब कि 1-2 साल का पूरा जितना करंट है, छोटा से छोटा करंट और बड़ा से बड़ा करंट, जो भी 1 साल तक करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा? उससे ज़्यादा 22 का भी था ना, इंडेक्स का भी था। इंडेक्स। 22 का भी? हाँ, इंडेक्स एक क्वेश्चन था। और इंडेक्स। अभी 6 महीना का पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 25 वाला भी है। 25 का भी था। 25 का है। नवंबर 24 का भी था। 25 का भी तो बहुत सारा क्वेश्चन। हाँ, 6 महीना का। 1.5 साल से अंदर का क्वेश्चन जो ये करंट पढ़ के आएगा उसका बनेगा क्वेश्चन। मतलब कि 1.5 साल तक करंट अफेयर्स लगभग पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस कहाँ से पढ़ा जाए, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? ज़्यादा तो करंट से ही क्वेश्चन। वही ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन था। जीएस ऐसा कुछ नहीं जो टट है, नदी तट, हाँ, नट। नदी तटी सबके बारे में बस उतना मिट्टी के स्टैटिक जीके का पोर्शन अधिक। इंडियन ज्योग्राफी का था। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा था और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ कोई नदी, पहाड़, झरना, झील यहाँ से? नदी से साबरमती
सरस्वती नदी का उद्गम पूछा था, वो था। उसके बाद क्या बोलते हैं, पूर्वी तट से था। एक राजस्थान था कि मतलब किस कौन तट से नहीं लग रहा है, कौन राज्य जो तट से नहीं लगता है। राजस्थान था, ओडिशा था, हाँ, कर्नाटक, केरल था, मतलब और जो बीच में राजस्थान नहीं तट से। मतलब जो लगभग मैप पढ़ लिया है, मैप से भी क्वेश्चन ज़्यादा है। मतलब ज्योग्राफी 3 पोर्शन पढ़ना है, एक स्टैटिक जीके से रिलेटेड, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा कंप्यूटर। लगभग 20-25 नंबर यही। यही क्वेश्चन था वैदिक कॉलेज का। हाँ, वैदिक कॉलेज का एक क्वेश्चन था। वेदांता बोला, हाँ, वहाँ से क्या है? वहाँ एक क्वेश्चन। मतलब आप कितना बनाए हैं? हम 67 बनाए। 67 बनाए। मतलब कि ओवरऑल पेपर मीडियम कह सकते हैं। मैथ और रीजनिंग सब कुछ सेम, एडवांस मैथ था इसमें। नहीं, एडवांस में तीनों में एक था त्रिकोणमिति, एक और एक था चतुर्भुज से। हाँ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था वहाँ से। जी। मतलब पेपर रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? लेंदी रीजनिंग का कुछ इतना हार्ड मैथ नहीं है हार्ड। जो सॉल्व कर सकता है, 25-26 सॉल्व कर सकते हैं इसमें। हाँ, मैथ में भी उतना कर सकता है, 26-27। और करंट में भी ऐसा कुछ नहीं, जो पढ़ा होगा उसका करंट बन जाएगा। हम करंट पढ़े नहीं थे, इसलिए हमको पता नहीं चला। जीडीपी और रैंकिंग, ये 2 चैप्टर से ज़्यादा। परसेंटेज मतलब ज़्यादा था, करंट अफेयर में परसेंटेज नहीं होता, इतना परसेंटेज कम बढ़ गया, घट गया। डाटा का ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक्स टर्म से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स टर्म्स और डाटा लेवल। जी जी, ठीक है, ठीक है। हाँ प्रणाम। ये रहा आपके सामने जो है एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है एक इसी के आधार पे आपको कंटेंट भी अवेलेबल करवाएंगे करंट अफेयर्स का, उसके बाद स्टैटिक जीके का। तो चैनल से आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।